आज हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव्स दो तरह की होती है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। जनरली हमने क्लासिफिकेशन इसका किया है कि मीडियम है या नहीं है। जो वेव मीडियम से, जिनको अपने प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स कैसी वेव्स होती है जो जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, आगे जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। जैसे जैसे साउंड वेव होगी। साउंड वेव में हमने पढ़ा है कि अगर वैक्यूम में हम साउंड वेव को जनरेट करते हैं तो वो आगे ट्रैवल नहीं करती है। साउंड वेव को मैकेनिक मीडियम की जरूरत पड़ती है। वेव्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिया हमने और उसमें जैसे गिटार का स्ट्रिंग है तो उसको हमने उसको वाइब्रेट किया तो वो जो वेव है वो आगे प्रोपोगेट करेगी। या फिर एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसको हमने इस तरह से एक झटका दिया तो वो वेव ट्रैवल करेगी आगे। तो वो जो मीडियम है वो उसका स्ट्रिंग है, वो उसमें मीडियम हो गया। वेव्स जनरेटेड इन पॉन्ड व्हेन स्टोन इज ड्रॉप। एक पॉन्ड में हमने स्टोन, स्टिल वाटर में हमने स्टोन डाल दिया तो वो एक वेव जनरेट होती है और चारों तरफ एक वेव प्रोपोगेट करती है। तो वो जो मीडियम रिक्वायर्ड था वो क्या हो गया, इसमें पॉन्ड का जो वाटर था वो मीडियम हो गया। तो हमारे पास मैकेनिकल वेव में जिन वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए दोज वेव विच रिक्वायर द मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। जैसे लाइट, लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सन से लाइट आती है, बीच में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, कोई मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम होता है, वहां से भी लाइट हम तक आती है। इसका मतलब क्या है कि उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे वेव जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो उनको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये नोट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम मेनली क्या है, मैकेनिकल वेव्स से ही डील करेंगे। लाइट वगैरह से हमारा जो ऑप्टिक्स है उसमें डील करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में डील करेंगे लाइट से। तो यहाँ पर हम मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। तो हम अगर मीडियम में डिस्टर्बेंस अगर हम जनरेट करते हैं, जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में हमने स्टोन ड्रॉप किया तो वो हमने क्या हुआ, पानी में हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो वो क्या होता है, वो ट्रांसमिट करता है, वो प्रोपोगेट करता है। द डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम। तो मीडियम के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे पे वो फोर्स लगाएंगे और वो जो डिस्टर्बेंस था वो आगे प्रोपोगेट होता जाएगा। द फोर्सेस बिटवीन द एटम्स इन द मीडियम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द मैकेनिकल वेव। ईच एटम एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द एटम नियर इट। जो एक एटम ने दूसरे पे फोर्स लगाया, जैसे इस तरह से एटम ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, ये वाला एटम डिस्टर्ब हुआ, इसने इस पे फोर्स लगाया, ये वाला एटम डिस्टर्ब हुआ तो ये पास वाले एटम पे को डिस्टर्ब करेगा। इस तरह से वो वाइब्रेट होते रहेंगे और वो जो वेव थी वो प्रोपोगेट करेगी। उसका जो डिस्टर्बेंस है वो थ्रू आउट कुछ डिस्टेंस तक प्रोपोगेट होगा। ईच एटम एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द एटम्स नियर इट एंड थ्रू दिस फोर्स द मोशन ऑफ द एटम इज ट्रांसमिटेड टू द अदर्स। एक एटम का जो मोशन था, मान लीजिए इस तरह से, वो दूसरे वाले एटम को ट्रांसमिट हो गया और वो अगले वाले एटम को ट्रांसमिट हो गया। तो इस तरह से मोशन ट्रांसमिट हो जाता है। द एटम्स इन द मीडियम डू नॉट हाउएवर एक्सपीरियंस एनी नेट डिस्प्लेसमेंट। तो एक पर्टिकुलर जो एटम है ये यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस तक चला गया। ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा और इसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस दूसरे को पैदा करेगा। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये अपनी अपनी जगह पे डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। तो ये इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। ये यहीं पर अगर मेन पोजीशन इसकी यहाँ पर और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, 0 होगा। ये यहाँ से जाके कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो कोई भी मीडियम पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर रहा है। मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस को आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो मैकेनिकल वेव्स में ये फिनोमेनन होता है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मैकेनिकल वेव्स भी हम 2 तरह की होती है। हमको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव कहीं ना कहीं आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ट्रांसवर्स वेव के क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो साउंड वेव आपने पढ़ा था, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। उसके मीडियम पार्टिकल्स इस तरह से जो साउंड की वेलोसिटी है उसी की डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, अगर वेव इधर जा रही है और उसके मीडियम पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं,
और वेव इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसवर्स वेव है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, वेव इधर जा रही है और मीडियम पार्टिकल भी इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो वेव इधर जा रही है और ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव वेलोसिटी ऑसिलेशन, उनका उधर है। तो वो किस तरह से, वो कौन सी वेव होगी, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी। ये नोट करेंगे सब। अब हम पढ़ते हैं पार्टिकल मोशन विद रेस्पेक्ट टू वेव डायरेक्शन। तो पार्टिकल का किस तरह से मोशन है, वेव डायरेक्शन, वेव इस तरह से जा रही है तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसके बेसिस पे हम दो तरह की वेव्स पढ़ते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, वेव इधर जा रही है और जो पार्टिकल्स मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से ऑसिलेट करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन विच वेव इज ट्रैवलिंग, जिस मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही है, जो पार्टिकल्स है, द पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो उनका जो वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल्स का, वो उसके परपेंडिकुलर हो रहा है, तो उस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे वेव इन द स्ट्रिंग हो गया, वेव इन द स्ट्रिंग हो गया। वेव इन द स्ट्रिंग क्या होगा, हमने एक स्ट्रिंग में हमने मान लेते एक रस्सी बांध रखी है वहां से, और इसी एंड से हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा उसको झटका दिया, तो क्या हुआ, एक पल्स जनरेट होगा, वो पल्स आगे की तरफ जाता है, हमें पता है वो पल्स आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो होता क्या है उसके साथ में, जैसे ये पल्स था, यहाँ था पल्स जनरेट हमने किया, यहाँ पे पल्स जनरेट हुआ, और ये पल्स क्या होगा, धीरे धीरे आगे जा रहा है, ये पल्स धीरे धीरे आगे जा रहा है। इसका मतलब ये जो वेव है, वेव किधर जा रही है, आगे की डायरेक्शन में जा रही है। और एक्चुअली क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है, ये टॉप वाला, ये वाला पार्टिकल्स क्या हो रहा है उसके साथ में, वो धीरे धीरे वेव, ये जो पल्स आगे जा रहा है, तो ये क्या हुआ, सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट पे था, हाईएस्ट पॉइंट पे था, अब धीरे धीरे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ आ गया, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है और धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और उसके बाद में क्या होगा, तो ये क्या हो रहा है, ये पार्टिकल कैसे जा रहा है, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है। आप देखो ये यहाँ था हाईएस्ट पॉइंट पे, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद में यहाँ नीचे आया, तो हो क्या रहा है, वो उसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, या फिर हम ऊपर की तरफ डायरेक्शन कहेंगे। और वेव की डायरेक्शन की तरह, ये वेव की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, वेव की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और वो पल्स मतलब पल्स या फिर वेव की डायरेक्शन किधर डायरेक्शन में, राइट वर्ड है, और वो किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो परपेंडिकुलर जा रहा है। तो इस तरह से इस मोशन को हम, इस मोशन पे बेस्ड वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जैसे पॉन्ड की बात करते हैं, पॉन्ड में हमने एक स्टोन डाला, स्टिल वाटर था, तो वो क्या हुआ, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और वो छोटे छोटे पल्स बन के आगे गया, तो वो पल्स कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। तो पल्स, वो जो वेव की डायरेक्शन है इधर जा रही है, और आपको वो जो पल्स है, वो पल्स कैसे जा रहा है, पल्स इस तरह से कुछ बना था, इस तरह से कुछ पल्स बना था। तो इसका मतलब वो जो मीडियम का पार्टिकल्स था, पानी का पार्टिकल था, वो किधर हुआ, उसका मोशन किधर हुआ, उसका मोशन तो इधर हुआ इस तरह से, और पल्स किधर जा रहा है, वेव की डायरेक्शन किधर है, चारों तरफ है। और वो कैसे जा रहा है, वो इस तरह से जा रहा है कि जो मीडियम का पार्टिकल है वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, और वेव इधर जा रही है, इस तरह से जा रही है। तो इस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये नोट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो दूसरी तरह की वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पता है कि वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है, लेकिन पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। और वेव किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में, जैसे साउंड वेव होगी। तो इस, तो वो ये वेव्स क्या होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन विच द वेव इज ट्रैवलिंग मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन के पैरेलल में उनका वाइब्रेशन होता है। इस तरह के वेव्स को हम बोलते हैं, सॉरी, इस तरह की वेव्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे वेव्स, साउंड वेव हो गया एग्जांपल, फिर साउंड वेव हो गया, वेव इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो हमने मान लिया, जैसे ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हमने क्या, ये स्प्रिंग था और एक एंड बांध रखा था, इस एंड को हमने क्या किया, थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, तो ये
एक पल्स जनरेट होगा, ये पल्स, ये जैसे इस तरह से पल्स जनरेट हुआ, ये थोड़ी देर में आगे जाएगा, इस तरह से यहाँ पर था पल्स, ये आगे गया, तो ये क्या हुआ, ये पार्टिकल्स भी इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, और ये पल्स किधर जा रहा है, इधर जा रहा था। वेव का जो मोशन है वो किस तरह से इस डायरेक्शन में है, और पार्टिकल्स भी किस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जहाँ साउंड वेव पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे साउंड वेव, उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की डायरेक्शन होती है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, जहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा इकट्ठा होता है वो कंप्रेशन, और जहाँ पर कम पार्टिकल्स होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जहाँ पर कम डेंसिटी होती है उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। तो वो किस तरह से, वो इस तरह से इसी डायरेक्शन में जनरेट होते हैं जिधर वेव जा रही होती है। तो इस तरह की वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो ये नोट करेंगे हम। अब हम पढ़ते हैं कि वेव डायमेंशन, कितनी कितनी डायमेंशन हो सकती है वेव की, मतलब डिपेंड करता है किस डायमेंशन में जा रही है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अगर वेव का मोशन स्ट्रेट लाइन की तरफ होता है, इफ वेव मोशन, वेव की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे। वेव का जो वेव जो ट्रैवल कर रही है उसका प्रोपोगेशन की डायरेक्शन अगर स्ट्रेट लाइन में, उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल वेव बोलते हैं। तो वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग में वेव जो प्रोड्यूस होगी, वो वेव उधर जा रही है एक ही डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं हम 1 डायमेंशनल वेव। जैसे स्प्रिंग में भी वेव है, तो स्प्रिंग में भी वेव किस तरह से, स्प्रिंग में भी वेव जो जनरेट हो रही है स्प्रिंग में, वो भी 1 डायमेंशनल है। इसके बाद 2 डायमेंशनल वेव में वो जो वेव है वो अलॉन्ग द सरफेस चलेगी, अलॉन्ग द एरिया चलेगी, तो 2 डायमेंशनल वेव होगी। जैसे वाइब्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द ड्रम हेड, ड्रम का जो हेड है उस पर हमने वाइब्रेशन किया, तो वो पूरा ड्रम के जो हेड का जो सरफेस था उस सरफेस के अलॉन्ग वो वेव जाएगी। या फिर हमने कहा कि वेव प्रोड्यूस्ड बाय ड्रॉपिंग स्टोन इन पॉन्ड, पॉन्ड में हमने स्टोन ड्रॉप किया, तो जो वेव दोनों डायरेक्शन में जाती है, दोनों डायरेक्शन इन द सेंस कि वो सरफेस के अलॉन्ग जाते हैं, वाटर सरफेस के अलॉन्ग जाती है, उसका वेव का प्रोपोगेशन, उसको 2 डायमेंशनल वेव बोलते हैं। और 3 डायमेंशनल वेव है जो वो सारे डायरेक्शन में जाएगी, एक ओवरऑल वॉल्यूम जाएगी, चारों तरफ फैलेगी। जैसे हम बात कर रहे हैं तो वो चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ वो साउंड जाती है। तो जैसे इसका एग्जांपल होगा साउंड वेव। साउंड वेव तीनों डायमेंशन में जाती है। अगर मैं यहाँ से एक बात करता हूँ या फिर कुछ बोलता हूँ तो वो पूरी तीनों डायमेंशन में जाती है, ऑल डायरेक्शंस में जाती है। तो इसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल वेव। सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन की है, तो नोट करेंगे इसको। डिस्क्राइबिंग वेव्स, हम वेव्स को डिस्क्राइब करते हैं तो 2 तरह के ग्राफ्स पढ़ते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ है। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ग्राफ्स मे बी ड्रॉन, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है कि कोई भी वेव है जैसे ट्रैवल कर रही है, मान लिया इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ट्रांसवर्स वेव है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में जैसे वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो होता क्या है कि उसकी जो यहाँ से अगर उसका पल्स यहाँ पर है, अभी थोड़ी देर बाद में पल्स वहाँ पर पहुँचता है, तो ये कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया वो एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट किसका, जो मीडियम पार्टिकल वाई एक्सिस, अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो मीडियम पार्टिकल्स ट्रांसवर्स वेव में किस डायरेक्शन में जाएंगे, वाई डायरेक्शन में जाएंगे। तो ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, तो मीडियम पार्टिकल्स किस तरह से डिस्प्लेस होंगे, मीडियम पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे, तो वो डिस्प्लेसमेंट किसका, मीडियम पार्टिकल्स का। तो मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं, और डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, तो इसको एक्स बोल दिया, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट इसका हमने बोल दिया वाई डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। ओके, तो हमारे पास क्रेस्ट, और यहाँ पर हमें पता है ये क्रेस्ट बनता है, ये ट्रफ बनता है, ट्रफ बनता है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम इन द सेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम ट्रफ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से ये हम लैम्डा लिखते हैं, वेवलेंथ, ये सारी चीजें पता है जनरली हमको लगभग। वेवलेंथ क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ।
तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, ये ट्रफ है दोनों, इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो हम कुछ चीजें डिफाइन करेंगे। तो ये पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, और दूसरा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, जो पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है, मान लो t0 पे क्या हो रहा था, कितना डिस्प्लेस हो रखा है, फिर थोड़ी देर बाद में ये जो पार्टिकल है ये ऊपर वाला, ये थोड़ी देर बाद में नीचे आएगा, फिर इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, थोड़ी देर बाद में ये पार्टिकल किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। तो हमारे पास ये उस पर्टिकुलर t0 पे मान लिया ये यहाँ पे था, और t इजिकल टू कुछ 1 सेकंड पे ये यहाँ पे आया। इसका मतलब ये है टाइम के साथ हम ग्राफ बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो एक y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगा और x एक्सिस पे क्या होगा, टाइम ग्राफ होगा, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो दो तरह के ग्राफ की बात करेंगे, तो और इसमें आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको नोट करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको इसके बाद लिखाता हूँ। ये ट्रांसवर्स वेव के लिए है। तो कुछ चीजें हम डिफाइन करते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ मैंने आपको बताया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच, दो टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ये जो क्रेस्ट है दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं दो कोई भी पॉइंट्स है, इन इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द वेव व्हिच हैव सेम फेस। दो पॉइंट्स कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है जो सेम फेस पे है, उनके बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे ये क्रेस्ट वाले पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे थे, इनका फेस सेम था, ये उतर रहा है इसके बाद में, ये भी उतर रहा है इसके बाद में, इसका मतलब इन दोनों का फेस सेम है। या फिर हम बात कर सकते हैं ये इस पॉइंट पे है, ये वाला ये पॉइंट है, ये अभी उतर रहा है, और इसका नेक्स्ट वाला जो उतर रहा पॉइंट है ये है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। या फिर ये जो पॉइंट चल रहा है मान लेते ये है, और इसके सेम फेस में कौन सा पॉइंट है, ये है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। तो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है, उन जो सेम फेस में, उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स विच आर इन सेम फेस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये नोट करेंगे। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इसकी लेंथ है, लेंथ इसका मतलब क्या है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर है, ऐसा यूनिट है मीटर, और डायमेंशन इसकी क्या है, एल है। ये सिंपल चीजें हैं। वेवलेंथ पढ़ेंगे हम, फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड फॉर अ पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग, मान ली स्ट्रिंग वेव की बात करें, वेव इन स्ट्रिंग इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ इट्स पीरियडिक मोशन। तो जो स्ट्रिंग पे जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, जैसे स्ट्रिंग में हमने कहा कि एक वेव हमने प्रोड्यूस की, वो ट्रांसवर्स वेव होगी, तो मीडियम पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, वेव इस तरह से जाएगी। तो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसको एक पूरा साइकिल करने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके आगे पढ़ते हैं, इट इज द एग्जैक्टली द सेम टाइम दैट इट टेक्स फॉर वन वेवलेंथ टू पास थ्रू द पॉइंट। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ उस पॉइंट से पास करेगी, उसको भी हम उस टाइम पीरियड बोल सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत ईजी है। जैसे इस तरह से एक पार्टिकल, हम ऊपर वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये अभी हाईएस्ट पॉइंट पे था, थोड़ी देर बाद में देखेंगे तो थोड़ा ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, इस तरह से वेव हो जाएगी, और उसके बाद में ये पार्टिकल पूरा सीधा हो गया, तो ये पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे, मैं यहाँ बना रहा हूँ ग्राफ, थोड़ी देर बाद में ये थोड़ा सा इस तरह से होगा, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में पूरा इस तरह से होगा, तो ये थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ये नीचे आया। अब फिर आगे क्या होगा, आगे भी इस तरह से भी ये वापस इस तरह से इस पोजीशन पे आएगा, फिर ये वापस ऊपर उठने लग जाएगा और इस तरह से आएगा, तो इस तरह से जाके यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आया। तो ये पार्टिकल यहाँ से इसी पोजीशन से लेके वापस इसी पोजीशन तक आने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड होगा। ये क्या होगा, पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे, इसके बाद धीरे धीरे
ये मीन पोजीशन पे आ गया, मीन पोजीशन के बाद में नीचे आ रहा और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये प्लस ए डिस्प्लेसमेंट से लेके मान लेते हैं ये माइनस ए डिस्प्लेसमेंट तक गया, फिर माइनस ए से वापस क्या आएगा, वापस ये इस पोजीशन पे आएगा धीरे धीरे करके इस तरह से वापस रिवर्स जाएगा और ये प्लस ए के पे वापस आएगा। तो प्लस ए से वापस प्लस ए में आने में कितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टिकल था वो ये था तो यहाँ से नीचे गया ऊपर आया फिर वापस नीचे आ गया, तो टाइम पीरियड हमें पता है पूरा जो एक साइकिल ये बना रहा है, ये वाइब्रेशन कर रहा है, तो वो जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। पूरा एक कंप्लीट साइकिल करने में उसको उतना ही टाइम लगता है, तो ये नोट करेंगे। या फिर हम पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से अगला जो वेवलेंथ कवर करने में जितना टाइम लगेगा, मतलब ये पार्टिकल इससे अगला नेक्स्ट वाला जो हाईएस्ट पॉइंट पे सेम फेज पे पार्टिकल है, तो इसको वहां तक पहुंचने के लिए, वेव को वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, वही टाइम पीरियड है। ये वेव का ये जो पल्स है थोड़ी देर बाद में ये यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे इस तरह से कहीं ये वेव से थोड़ा ट्रैवल करके ये जब यहाँ पर पहुंचेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको इसका टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगेगा, तो नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस फॉर पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग दैट अकर इन 1 सेकेंड। तो एक कोई पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लिए स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग वेव की बात कर रहे हैं, वेव इन द स्ट्रिंग में पर्टिकुलर पॉइंट में एक वो पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, पूरा वाइब्रेशन मतलब उसको पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। और 1 सेकेंड में कितने सर्कल कंप्लीट करेगा वो, सर्कल कितने साइकिल कंप्लीट करेगा कितना, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे इस तरह से पहले इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से वापस यहाँ तक जाके फिर वापस इस पोजीशन तक वापस आएगा, यहाँ से ओके इस तरह से ये वाइब्रेट कर रहा है, तो यहाँ से लेके वापस यहाँ तक, यहाँ से लेके वापस यहाँ तक, जितने में 1 सेकंड में ऐसे, तो यहाँ से एक साइकिल किसको बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक गया फिर यहाँ से लेके वापस यहाँ तक आया। फिर इस या फिर इस पार्टिकल की बात करें, इस पार्टिकल के ये यहाँ पे है, ये नीचे जाएगा फिर वापस ऊपर आएगा फिर वापस इस पोजीशन पे आएगा। तो जो और इस अगर इस पार्टिकल की बात करें तो इस पार्टिकल में ये नीचे से ऊपर तक जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, तो यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और 1 सेकंड में कितने इस तरह के साइकिल कंप्लीट करता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या फिर हम अलग डेफिनेशन बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट पासेस अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट पे कितनी वेवलेंथ पास कर रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन हमारे लिए इजी है याद रखना भी। फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड, इसकी ऐसा यूनिट है पर सेकंड, 1/टाइम पीरियड पर सेकंड। इसको या फिर हम बोल सकते हैं हर्ट्ज बोल सकते हैं। पर सेकंड मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड, साइकिल कंप्लीटेड पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड या साइकिल कंप्लीटेड पर सेकंड, या फिर इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज बोलते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t की पावर -1। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम वेव्स में पढ़ते रहेंगे आगे, पूरे वेव्स थ्रू आउट चैप्टर में पढ़ेंगे, टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए हमने ये यहीं पे डिफाइन कर लिया। आगे ये नोट करेंगे, आगे कुछ पढ़ते हैं हम। कुछ और चीज़ें डिफाइन करते हैं हम, वेव वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। वेव वेलोसिटी नाम से पता चल रहा है वेव की जो स्पीड है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो एक लैम्डा कंप्लीट करने में उसको 1 टाइम पीरियड लगता है। तो वही हो गया हमारे पास, सिंस 1 टाइम पीरियड, सिंस इन 1 टाइम पीरियड द वेव एडवांसेस बाय 1 वेवलेंथ। वेव कितना ट्रैवल करती है, वो पल्स से एक टाइम पीरियड में कितना लैम्डा ट्रैवल करती है, एक वेवलेंथ ट्रैवल करती है, तो हमें पता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टाइम। हम लैम्डा बाई टी लिख सकते हैं, 1/t को हम लिख सकते हैं, 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एफ। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। v इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और बहुत बार यूज होगा, मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज होता है, हर जगह यूज होता है।
या फिर हम बोल सकते हैं लैम्बडा बाई टी। इसके बाद में एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड हमें पता है कोई भी डिस्टर्बेंस होता है या वाइब्रेशन होता है उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मीडियम पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं तो उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो मीन पोजीशन से उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा था उसको मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये से डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड का। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो वो मीटर होगा। इस तरह से हम बात करेंगे, इसको नोट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं वेव फंक्शन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि वेव दो तरह के ग्राफ पढ़ते हैं हम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ते हैं और दूसरा हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। ये किस में पढ़ते हैं हम? वेव्स इन द स्ट्रिंग में पढ़ते हैं। तो वेव्स इन द स्ट्रिंग में बात करते हैं तो मीडियम पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहे हैं और कितनी डिस्टेंस वाला पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है वो हम पढ़ते हैं। और दूसरा हम पढ़ते हैं टाइम के साथ के अभी इतना t0 पे इतना था और t = 1 सेकेंड पे कहाँ पे है वो पार्टिकल, वो पर्टिकुलर x वाला पार्टिकल, पर्टिकुलर जैसे 1 मीटर वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो 1 मीटर वाले पार्टिकल को हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये अभी t = 0 पे क्या कर रहा है, t = 1 पे क्या कर रहा है, t = 2 पे क्या कर रहा है। तो टाइम एक पार्टिकल को हमने फिक्स कर दिया। x = 1 मीटर वाले पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। x = 1 मीटर मतलब वेव यहाँ से प्रोपोर्ट करना चालू किया और 1 मीटर वाले पार्टिकल के साथ में क्या हो रहा है वेव्स इन द स्ट्रिंग में हम पढ़ रहे हैं। तो टाइम के साथ किस तरह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पढ़ते हैं। और हम बोलते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही हमने बोल दिया, मान लिया t = 1 सेकेंड पे क्या हो रहा है हर पार्टिकल के लिए क्या हो रहा है तो कितना, तो x जो डिस्टेंस वेव ट्रैवल कर रही है और जो पार्टिकल्स है बहुत सारे पार्टिकल्स है तो सारे पार्टिकल्स को एक साथ किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे देखेंगे तो हम कौन से ग्राफ की बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ की बात करते हैं। तो वेव फंक्शन क्या है? वेव किसका फंक्शन है? वेव डिस्टेंस का भी फंक्शन है और वेव टाइम का भी फंक्शन है। तो जो डिस्प्लेसमेंट था वो किसका फंक्शन हो गया? टाइम का फंक्शन हो गया और डिस्टेंस का फंक्शन हो गया। किस केस में हो गया? जो वेव्स इन द स्ट्रिंग हम पढ़ेंगे उसमें किसका फंक्शन हुआ? टाइम का फंक्शन हुआ और डिस्टेंस का फंक्शन हुआ। तो हम देखते हैं द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द वेव। जो डिस्टर्बेंस हम बात कर रहे हैं जैसे साउंड वेव में हमने कहा कि जो वाइब्रेशन करेंगे वो हमारा डिस्टर्बेंस होगा। वेव्स इन द स्ट्रिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिंग में हमने जो प्लग किया उसको ये झटका या फिर वहां पर हमने उसको डिस्टर्ब किया उस पार्टिकल को तो वो हमारा डिस्टर्बेंस होगा। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द वेव गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, वो जो किसका फंक्शन होगा? टाइम और डिस्टेंस का फंक्शन होगा, इज कॉल्ड वेव फंक्शन। इट गिव्स द आइडिया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव्स का? किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या हो रहा है। तो दो चीजें हम एक साथ पढ़ते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है। तो टाइम भी वेरी कराता है और डिस्टेंस भी वेरी कराते हैं। तो वो किसका फंक्शन होगा? वो किसका फंक्शन होगा? टाइम और डिस्टेंस दोनों का फंक्शन होगा। इट मे बी पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम मान लेते हैं कि वेव्स इन द स्ट्रिंग में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है और डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है। इट मे बी पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग। और साउंड वेव में भी हम क्या कहते हैं पार्टिकल किस तरह से डिस्प्लेस कर रहा है तो वो हम पढ़ते हैं पार्टिकल का डिस्प्ले। और ट्रांसवर्स वेव में इस तरह से डिस्प्लेस कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एक्स पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस पे क्या हो रहा है। दो तीन वेरिएबल एक साथ पढ़ते हैं तो उसका हम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का हम टाइम के साथ वेरी कर रहा है और एक्स के साथ वेरी कर रहा है, किस तरह से वेरी कर रहा है वो पढ़ रहे हैं। या फिर हम बात करते हैं इट मे बी वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी। हम वेरिएशन इन प्रेशर और डेंसिटी, इसमें साउंड वेव में प्रेशर और डेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे किस तरह से वेरी कर रही है। डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या वेरी कर रहा है, प्रेशर और डेंसिटी। किस केस में? साउंड वेव में। तो साउंड वेव में हम क्या चीजें पढ़ेंगे? प्रेशर और डेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है और क्या वेरी कर रहा है साउंड वेव में? डिस्प्लेसमेंट। साउंड वेव में पार्टिकल का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, वाइब्रेशंस होता है, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। तो हम साउंड वेव में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, किसका? डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर और डेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है, किसके साथ? टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ।
स्ट्रिंग में हम बात करेंगे तो हम स्ट्रिंग में केवल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स कितना डिस्प्लेस हो रहा है मीन पोजीशन से, किसके साथ, टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ, किस तरह से वो वेरी कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ते हैं। तो इस चीजों को हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। वेव किसका फंक्शन है, टाइम का और डिस्टेंस का फंक्शन है। तो ये नोट करेंगे। तो वेव फंक्शन में अभी हम जैसे और एक्सप्लेन करते हैं वेव किस तरह का फंक्शन है। फंक्शन वेव फंक्शन है, जैसे अगर आप बात करते हैं, लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ द मीडियम पार्टिकल इन केस ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमने एक वेव जनरेट की, तो क्या होगा, मीडियम पार्टिकल किस तरह से वो रस्सी या जो स्ट्रिंग है उसका पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करेगा और वेव की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में होगी। तो मान लेते हैं जैसे पर्टिकुलर वेव जनरेट हुई, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल पी की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पार्टिकल पी की बात कर रहे हैं। तो ये वाई है, वाई क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ किसका, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, जहाँ से मान लिया ये सोर्स था यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। तो किसका फंक्शन हुआ, एक्स का, और किसका टाइम, टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, एक्स और टी का फंक्शन हुआ। तो ये वेव फंक्शन है। ये डिस्प्लेसमेंट है, किसका फंक्शन है, एक्स डिस्टेंस का और टाइम का। वैसे ही प्रेशर किसका फंक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और टाइम का। वैसे ही डेंसिटी साउंड वेव में किसका होगा, डेंसिटी होगा एक्स और टी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट किसका, इस ये रस्सी के जो ये स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, एक्स का, कितना दूर है वो और कितना टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है। तो यही वेव फंक्शन है एक्स और टी। मान लेते हैं, हम बात करते हैं एक्स इजिकल टू 0 पे क्या हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि एक्स इजिकल टू 0 पे पार्टिकल की बात करते हैं, तो ये एक फिगर बनाएंगे, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स इजिकल टू, अगर मैं एक्स इजिकल टू 0 वाले पार्टिकल की बात करूँ, एक्स इजिकल टू 0 वाले पार्टिकल की बात करूँ और इस पार्टिकल को, चलो मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, इस पी पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ये कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे है। वेव ऐसे जा रही है वी वेलोसिटी से, वेव वेलोसिटी वी है। तो अगर मैं बात करता हूँ जैसे इस पर्टिकुलर पार्टिकल्स के लिए कितना, ये कितना पीछे होगा, एक टाइम पीरियड पीछे होगा, दिख रहा है एक टाइम पीरियड पीछे है। मान लेते हैं किसी जनरल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो ये जनरल पार्टिकल हो गया, हमारे पास पी है। तो अगर हम बात करते हैं एक्स इजिकल टू 0 पे, तो ये जो पार्टिकल अभी यहाँ पे है इसकी जो पोजीशन है टी इजिकल टू, ये इस पार्टिकल को यहाँ से अगर मैं कहूँ, यहाँ से वेव को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगेगा, एक्स डिस्टेंस कवर किया उसने, कितना टाइम, कितना वेलोसिटी वी है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, उसको टाइम लगेगा, हमने कहा एक्स बाई वी टाइम लगेगा, एक्स बाई वी टाइम लगेगा। तो अगर मैं कहूँ टी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे है जो इसके साथ हो रहा है, वो उससे कितना टाइम पहले, जैसे वेव तो ट्रैवल कर रही है, पल्स क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ये पल्स आगे जा रहा है यहाँ, तो इससे पहले कितना टाइम पहले इस पर्टिकुलर, अगर मैं कहूँ ये अगर t0 पे ये चीजें चल रही है तो इससे कितना टाइम पहले, t इजिकल टू मान लिया ये t है, t इजिकल टू t पे ये सिनेरियो देख रहे हैं, इससे कितना टाइम पहले इस पार्टिकल की जो हालत है वो उससे प्रीसीडिंग पार्टिकल की जो हालत होगी सेम फेज पे होंगे। तो कितने में होगा, t माइनस एक्स बाई वी। कितना टाइम, देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया, एक्स किया, कितना टाइम लिखा, एक्स बाई वी। तो एक्स बाई वी टाइम पहले क्या हो रहा था, एक्स बाई वी पहले ये पॉइंट यहाँ पे था, ये पार्टिकल कहाँ था, यहाँ था। तो एक्स बाई वी पहले वाले, एक्स बाई वी से पहले क्या हो रहा था, तो हमारे पास अगर मैं कहूँ y इजिकल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है, y इजिकल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है। एक्स अगर हमने 0 रखा तो वो किसका हो गया, फंक्शन t, और कितना हो गया t हो गया t माइनस एक्स बाई वी।
टी माइनस एक्स बाई वी। तो हम बोल सकते हैं वाई किसका फंक्शन है, एक्स और टी का फंक्शन है। या फिर अगर मैंने एक्स इक्वल टू 0 की बात की तो उससे वो जो हैपनिंग हो रही है वो कितने टाइम पहले हो चुकी होती, टी माइनस एक्स बाई वी। तो हम कह सकते हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। यहाँ से हमको दिखा है टी का भी फंक्शन है, वी का भी फंक्शन है। ये जनरल हमने इसका इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा है नहीं, ये हमने जनरली हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स टी की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं टी माइनस एक्स बाई वी की फॉर्म में लिख सकते हैं इस फंक्शन को, वेव फंक्शन को। तो ये नोट करेंगे हमारे पास सिंपल। अगर आपको समझ में आया तो इट इज़ गुड, अगर नहीं समझ में आया तो हम बात करेंगे एफ वाई। वाई क्या था, डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टी, और एक्स का फंक्शन है किस तरह से, टी माइनस एक्स बाई वी। एफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। जो ट्रैवल कर रही है वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो एक्स बाई वी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इधर से इधर तक ट्रैवल कर रही है, ये एक्स है। तो हम हमारे पास क्या लिखेंगे, टी माइनस एक्स बाई वी। और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो वो हमारे पास टी प्लस एक्स बाई वी आएगा फंक्शन में। वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी प्लस एक्स बाई वी। तो हमारे पास वाई है, तो लास्ट में लिखेंगे वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी प्लस माइनस एक्स बाई टी प्लस एक्स बाई वी या टी माइनस एक्स बाई वी। तो सिंपल याद रखना है, ज़्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं।